जहाँ जहाँ गौ माता रहती है वहाँ वहाँ ज्ञान की नदियाँ बहती हैं और उसी ज्ञान के प्रकाश से जो असंभव होता है वो संभव किया जा सकता है। और ये यथार्थ सिद्ध किया है राजीव दीक्षित गुरुकुल के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलके। आज भारत में कैंसर, HIV, शुगर, अनेकों बीमारियां तीव्रता से फैल रही हैं और जिनका उपचार नहीं है। पिछले लगभग 3 वर्षों में 10,000 से ज़्यादा रोगियों की सफल चिकित्सा राजीव दीक्षित गुरुकुल कर चुका है। इसी कड़ी में आज एक रोगी है जो पहले जयपुर के महावीर जैन हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे उनको ऑपरेट किया गया, कीमो के लिए सजेस्ट किया गया। रोगी ने दिल्ली एम्स में, भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल में कीमो लगवाई और जो भी रेडिएशंस वगैरह हो सकती थी वो लगवाई। लगवाने के बाद भी रोगी को आराम नहीं हुआ तो डॉक्टरों ने सजेस्ट किया कि आप अपना हाथ कटवा लीजिए। 21 साल का नौजवान, और जब उसका हाथ, जीवन तो हाथ से ही चलता है, तो उसको कितनी झिझक रही होगी ये भी हम जानेंगे। लेकिन जीवन को प्राप्त करने के लिए और डॉक्टरों के मार्गदर्शन में उन्होंने वो स्वीकार किया। रोगी का हाथ काटा गया। रोगी खुश था कि एक हाथ कटा है, दूसरे हाथ से जीवन चला लूँगा। लेकिन कुछ समय के बाद दोबारा से वो बीमारी लंग्स में हुई। फिर से रोगी ने हॉस्पिटल की तरफ रुख किया क्योंकि भारत का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित और अच्छा हॉस्पिटल है। लेकिन जो चिकित्सा एलोपैथी जगत ने हमारे डॉक्टरों को सिखाई है, परिणाम तो वही लेके आएंगी। उसके बाद डॉक्टरों ने चेक किया और जैसा कि होता है हमेशा, हाथ खड़े कर दिए कि जाइए, अपने घर जाइए, अब संभव नहीं है आपका उपचार। और रोगी को सांस लेने में दिक्कत थी। एक नलकी रोगी के लगा दी गई और वो नलकी लगाने के बाद रोगी का हौसला इतना ज़बरदस्त था, उसने यूट्यूब के माध्यम से और अन्य माध्यमों से प्रयास किया कि क्यों ना आयुर्वेद की तरफ रुख किया जाए, क्यों ना प्रकृति माँ की तरफ रुख किया जाए, क्यों ना गौ माता की तरफ रुख किया जाए। दुख इस बात का है कि अंतिम प्रयास हम अपने परमात्मा की तरफ करते हैं, पहले नहीं आते। शायद पहला प्रयास हम प्रकृति और गौ माता की तरफ करें तो पहली दूसरी स्टेज के रोगी 4 से 6 महीने में आसानी से ठीक किए जा सकते हैं। लेकिन जैसा भी था, जो भी था, व्यवस्था थी और रोगी पहुंचा राजीव दीक्षित गुरुकुल में, जहां पे ये छोटे छोटे विद्यार्थी पवित्र भाव से, और जो पीछे आपको तुलसी माई दिख रही है, गौ माता के गव्यों के द्वारा जो तुलसी तैयार की जाती है, और जो ये चारों तरफ जड़ी बूटियां दिख रही हैं, बिना जहर की ये जो जड़ी बूटियां दिख रही हैं, ये सारी जड़ी बूटियां यूरिया, DAP जैसे केमिकल से नहीं तैयार की गई हैं। ये गौ माता के अमृत तुल्य गव्यों के द्वारा तैयार की गई है। और जिन लोगों को भ्रम है कि बिना यूरिया, DAP के कुछ हो नहीं सकता, वो इस तुलसी के पौधे के आकार को देख ले, इन पत्तों की चमक को देख ले और फिर अनुमान लगा ले कि गौ माता के गव्य में शक्ति क्या है। ठीक 1 माह के बाद आज ये रोगी उस नलकी को हटा चुका है और जहां उम्मीद हार चुका था, वहां जीत की तरफ तीव्रता से बढ़ रहा है। आगे हम जानेंगे गुरुकुल के नन्हे जो पत्रकार हैं उनकी क्या इच्छा है, वो क्या जानना चाहते हैं। रोगी का भी साक्षात्कार करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे गुरुकुल के नन्हे नन्हे पत्रकार, वीर सावरकर, पृथ्वीराज, दयानंद, लाल बहादुर शास्त्री और मंगल पांडे और महाराणा प्रताप। तो आप सब पत्रकारों का स्वागत है। तो सबसे पहले जी, महाराणा प्रताप जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? पूछिए, रोगी से पूछिए। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? करतार सिंह। करतार सिंह। शास्त्री जी, क्या आप भी कुछ पूछना चाहेंगे? जो भी पूछना चाहे हाथ खड़े कर लें। अगला कोई प्रश्न है आपके मन में?
नहीं। जी मंगल पांडे, बताइए। आप कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान। राजस्थान में कौन सा जिला है? अजमेर। जो बातें हमने वीडियो की शुरुआत में बताई कहीं गलत तो नहीं थी? नहीं। जिस समय डॉक्टर आपसे हाथ काटने की बात कर रहे थे कि हाथ काटेंगे, क्या उस समय आपको ये उम्मीद थी कि यह हाथ कटने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे? उम्मीद थी हाँ, ना? उम्मीद थी कि हाथ हटाने के बाद सही हो जाऊंगा मैं। और जिस समय हाथ हटने के बाद दोबारा से डॉक्टरों ने बोला लंग्स में कैंसर है और अब उपचार नहीं हो सकता, उस समय आपको कैसा लग रहा था? कि हाँ, मेरे को हाथ नहीं हटवाना चाहिए था हाथ नहीं हटवाना चाहिए। उस टाइम में। मैं क्या अगर उस समय आपको ये महसूस हो रहा था कि अब मैं ठीक हो पाऊंगा? नहीं, उस समय उन्होंने तो मना कर दिया मना था। कर मेरे पे यही था कि मैं आयुर्वेदिक की तरफ जाऊं। आयुर्वेद की तरफ जाऊं। आज ठीक 1 माह के उपचार के बाद नलकी कहाँ पे लगी थी जिस समय आप गुरुकुल आए थे? इस जगह पे लगी थी। इस स्थान पे नलकी लगी थी। और एक बार आपका वो हाथ भी दिखा दीजिए। मैं दिखाना नहीं चाहता, लेकिन मैं उन रोगियों को दिखाना चाहता हूँ कि जिनके जीवन में ये कभी अवसर आए तो निर्णय लेते टाइम आपको दुख ना हो। भारत का कौन सा वो हॉस्पिटल था जहाँ जहाँ से आपने उपचार लिया, उन सभी हॉस्पिटलों का नाम एक बार बता दें। सबसे पहले महात्मा गांधी में हुआ था, जयपुर महात्मा में। गांधी जयपुर में, जी। उसके बाद भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जी, जयपुर में। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में। उसके बाद दिल्ली एम्स में। दिल्ली एम्स में। और इसके बाद किसी हॉस्पिटल में नहीं, एक छोटे से गुरुकुल में। ये आप देख रहे हो कि छोटी सी झुपड़ियाँ यहाँ पे बनी हुई है। कुछ पेड़ पौधे प्रकृति माँ ने जो हमें दिए हैं और गौ माता। अब उम्मीद जगी है। जी, उनके पास तो कोई फाइनल इलाज नहीं है। 5 साल हो गए मेरे को। 5 साल हो गए 2015 से मेरे को दिक्कत थी जी। अभी तक मैं ठीक नहीं हुआ जी पूरी तरह से। जी अब यही आस है कि यहाँ पे आके मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं फिर ठीक ही रहूंगा। जी। जो 1 माह का आपका अनुभव है, क्या आपने सोचा था कि जब आप 15 दिन बाद आए या 1 महीने बाद? 1 महीने बाद। 1 माह पहले जब आप दवा लेके गए थे तो मैंने आपकी स्थिति को भी देखा था, नलकी लगी हुई थी। तो क्या 1 माह पहले आपको उम्मीद थी कि ये नलकी हट जाएगी जब यहाँ पे? इतना पक्का नहीं था नलकी का, क्योंकि दिल्ली में डॉक्टर ने 7 दिन बोला था। 7 दिन का 20 दिन हो गए, लेकिन वो पाइप नहीं हटाई। क्या आज हट चुकी है वो? हाँ जी। ऐसा तो नहीं वीडियो बनाने के लिए हटा नहीं, दी? पाइप हट गई है। हट गई है। अब आपको उम्मीद है कि आप ठीक हो जाएंगे? जी, उम्मीद तो है। 1 माह में कितने % आराम में? 100 में से कितने नंबर देंगे? कितना % आप कवर कर चुके हैं? 1 महीने में 20 से 25% आराम है। आप खुद रोगी से देख लीजिएगा। जहाँ हम 182 दिन का समय बताते हैं, मात्र 30 दिन में 25% रोगी कवर कर चुका है। हम प्रत्येक रोगी को एक ही बात कहते हैं कि अगर आपको 1 माह में 20 से 25% आराम आ जाए तो इसका मतलब है कि आप 100% ठीक हो सकते हैं, बशर्ते कि आप परमात्मा और प्रकृति की व्यवस्था को समझें और उसके अनुसार अपना जीवन यापन करें और अपने जीवन का प्रत्येक क्षण प्रकृति और परमात्मा के लिए लगाएं। तो अगर किसी पत्रकार बंधु के मन में कोई सवाल है तो वो हाथ खड़े करे। थोड़ा सा जोर से बोलना, कैमरा कमजोर है हमारा। बताइए। हर जिला में गुरुकुल होने चाहिए या नहीं? आप इनसे पूछना चाहते हैं हमारे नन्हे पत्रकार का, क्योंकि हमारे गुरुकुल का संकल्प है कि प्रत्येक जिले में